अ, मैं क्षमा चाहूँगी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरा आज का ये वचन थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रभु का कोई कार्य हो रहा होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अभी जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे बीच में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें अपना विश्वास को नहीं त्यागना है, नहीं छोड़ना है। हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग अपने अपने जान परमेश्वर के लिए कुर्बान कर देते हैं ताकि वो परमेश्वर के उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। हम बाइबल में देख सकते हैं कि स्तिफनुस ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसके ऊपर पथराव हुआ, तब भी उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। और आज के समाज में भी अगर हम देखें तो ग्राहम स्टीव के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनके विषय में हम और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार उनके परिवार के ऊपर सताव आया और उनके परिवार को नहीं छोड़ा गया और उनको मौत के हवाले कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं त्यागा। तो जो लोग कुर्बान होना चाहते हैं परमेश्वर में, जो लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान करते हैं, परमेश्वर उनको जीवन का मुकुट देने के लिए तैयार है। तो आज मैं और आप इस जीवन के मुकुट को लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि हम जीवन इस प्रकार का संकट और परेशानी हो सकता है कि अभी तक आपके और हमारे जीवन में आया हो तो हम उसको झेल नहीं सके हो और डर रहे हो। प्रभु भी नहीं आया, हिम्मत मत हारिए। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप प्रार्थना करते रहिए। जब इस तरह की परिस्थितियां आए तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उनसे सामर्थ्य मांगिए, ताकि आपको वो ऐसी गवाहियों को सुना कर दें और सुने, ताकि आपको वो हौसला बढ़ सके। और जहां एक विश्वास में आता है तो दूसरा क्या करता है, उसको और साहस देता है, ताकि और भी लोग हमारे साथ विश्वास में बढ़ते जाएं। लेकिन अगर हम देखेंगे एक जगह और मत्ती के सुसमाचार में मत्ती 10 और 28 में लिखा है कि उन लोगों से हमें नहीं डरना है जो हमारे शरीर का घात करते हैं, लेकिन हमें उनसे डरना है जो शरीर या आत्मा का नियंत्रण कर लेते हैं और नियंत्रण करके घात कर देते हैं। शरीर या आत्मा का नियंत्रण सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता है, परंतु प्रभु के हाथों में दोनों चीजों का नियंत्रण है। हमें अपनी आत्मा को और अपने शरीर दोनों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ना चाहिए, ताकि हम उस पर विश्वास करें, खरे उतरे और जो भी संकट आए हम उसके लिए कुर्बान होने के लिए सदैव तैयार रहें। तो हमें परमेश्वर की तरफ से जीवन का मुकुट, लाइफ, क्राउन ऑफ लाइफ हमारे जीवन में मिलने वाली है। आइए हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे प्रकार के मुकुट को हम देखेंगे कि जो कि हमको पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 25 और 26 में मिलता है, जहां यूं लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, मुरझाने वाले मुकुट के लिए ये सारा काम करते हैं, जिसमें कोई भी लाइवनेस नहीं है, वो तो मुरझा जाता है। जैसे एक फूल होता है, मुरझा जाता है, उसमें जब तक वो मुरझाता नहीं तब तक उसमें खुशबू रहती, लेकिन मुरझाने के बाद वो मर सा जाता है। उसी प्रकार ये आयत हमें बताती है कि वो एक ना मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करना चाहते हैं वे, और ये सब करते हैं, इसलिए ये सब करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से बुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ताकि ऐसा ना हो औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यह जिस प्रकार से मुकुट के विषय में बताया जा रहा है वो है नहीं मुरझाने वाला मुकुट। तो
नहीं मुरझाने वाला मुकुट जो है वो उन लोगों के लिए है जो एक अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है ना, कि जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं उनके लिए ये ना मुरझाने वाला जो है मुकुट वो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। इसलिए यू फर्स्ट मेक योर लाइफ इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहिए, आप अपने आप को तैयार करिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ इस आयत में बताया गया है, 24वीं आयत में अनुशासित जीवन को जीते हैं। सबसे पहले दौड़ लगाने वाले के लिए 24वीं आयत में लिखा है और फिर 25वीं आयत में बताया है कि एक पहलवान के बारे में लिखा है। इन सभी के जीवन में एक डिसिप्लिन होता है और अनुशासित जीवन की आवश्यकता है। और फिर पौलुस कहता है कि मैं एक भी लक्ष्यहीन होकर नहीं दौड़ता हूं, मैं लक्ष्यहीन होकर नहीं दौड़ता परंतु लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। मतलब एक गोल, एक लक्ष्य होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ताकि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो हवा को मारते हुए नहीं कि कैसे भी जीवन जी लो आप, मैं और आप कैसे भी जीवन जी ले, उसमें कोई प्रकार की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि हम अगर मर्जी है, आप डिसिप्लिन में नहीं है, एक अनुशासित व्यक्ति नहीं है, जब मन आया सो लिए, जब मन आया खा लिया, जब मन आया उठ के बैठ गए, कभी मन हुआ तो हम चर्च गए, आज घर में बहुत काम है तो सो जाओ, आज नहीं जाएंगे चर्च, घर में ही चर्च कर लेंगे, परमेश्वर तो सब जगह है, जहां हम बाइबल पढ़ेंगे खोल के वहां परमेश्वर उपस्थित है। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे भवन में आना अवश्य है, अवश्य मतलब जरूरी है। तो उसके भवन में जाने के लिए जाना जरूरी है, तो डिसिप्लिन होना है कि हमको चर्च जाना है क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है, उसका घर है और वहां से हमें जितनी आशीषें मिल सकती हैं उतनी हम और कहीं जाकर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि लिखा है कि भवन में आना अवश्य है। आगे हम देखते हैं कि अनुशासित जीवन का क्या मतलब है। क्या मतलब है? देखिए, हम में से बहुत से मसीही ऐसे हैं जो जिनका जीवन अनुशासित नहीं है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रार्थना का जीवन है कि नहीं है, प्रार्थना करना है नहीं करना है, अनुशासन नहीं है। अगर मूड ऑफ है तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम छो जाएंगे। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है तो हम बिल्कुल ही प्रार्थना नहीं कर पाएंगे क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो गया है, कैसे कर लें। और आज अगर पार्टी में जाना है, जल्दी जल्दी तैयार हो, सब कुछ सांसारिक रूप की चीजों को हमने अपना लिया, प्रार्थना छोड़ो, आ जाएंगे पार्टी से, देखेंगे तब होगा तो प्रार्थना कर लेंगे, नाइट प्रेयर कर लेंगे सारे फैमिली के। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो आपका अनुशासन है, जो आपने अपना टाइम टेबल बना रखा, यू हैव टू फॉलो दैट टाइम टेबल रेगुलरली, देन ओनली जो अनुशासित व्यक्ति है उसको ना मुरझाने वाला मुकुट परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। और जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे कि डिसिप्लिन के लिए हम एक स्टूडेंट को हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई वो ऑफिसर हो या कोई भी हो, वो अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो वो कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है। एक जो स्टूडेंट है, अगर वो अपना पढ़ाई कर रहा है और समय से के अनुसार जो उसका टाइम टेबल है, आज जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं या आज जो सब्जेक्ट्स के पीरियड लगेंगे, उनकी कॉपी या बुक्स उसने अपने बैग में नहीं रखी, तो वो इस लायक नहीं होगा कि वो अपने कॉलेज में या स्कूल में जाए तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को निकाल कर या वो पर्टिकुलर जो उसको टाइम टेबल मिला है उसके अनुसार वो अपने सारे पीरियड्स को अटेंड कर ले। नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? नेचुरली जो उसका टीचर होगा वो उसको डांटेगा, उसको वो इनडिसिप्लिन होगा, उसको बाहर सजा मिलेगी, ना करने के लिए वो फेल होगा। यही सब चीजें हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना है। और इसी प्रकार ड्रेस के कोड लेकर हम कर सकते हैं। ड्रेस कोड है वो भी एक इसी तरह की चीज है कि यदि किसी स्कूल में कोई ड्रेस कोड है तो हम अपनी मर्जी से जो चाहें तब वो नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम बाइबल को भी, अगर हम वचन को पढ़ रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आज पढ़ा,
कल पढ़ेंगे, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, चलो छोड़ो, देखा जाएगा। तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें ना मुरझाने वाला ताज मिलेगा। अनुशासित जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को त्यागना, संसार की बातों को छोड़ना। इब्रानियों 12 उसकी 1 आयत बताती है कि उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु, इन सब सारी बातों में से हमें दूर रहना है, क्योंकि पाप हमें ऐसा उलझा देता है कि और कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसे हैं जो हमारे को रोकते हैं प्रभु के पास जाने के लिए। उन सारी बातों को हमें अपने जीवन से हटाना होगा, ताकि अनुशासन के साथ जीवन को आगे हम बढ़ा सकें। यीशु मसीह ने कहा है कि यदि एक आंख हमारी पाप करती है तो हम उस आंख को हटा दें, ताकि ये ना हो कि उस एक आंख की वजह से हमारा जो पूरा शरीर है वो पाप से ग्रसित हो और स्वर्ग जाने से वंचित रह जाए। इसलिए यदि हमारा एक हाथ हमारी बुरा कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो हम उसको अपने शरीर से हटा दें, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम उस आंख की वजह से या हाथ की वजह से हमारे पूरा शरीर पाप में नहीं डूबेगा, बल्कि हम उसको हटाकर अपने बाकी शरीर के द्वारा ना मुरझाने वाला एक अनुशासित मुकुट पाकर परमेश्वर से मिल सकते हैं, स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो उन सारी बातों को छोड़ना होगा जो कि हमें अनुशासित नहीं करती, जो अनुशासनहीनता हमें सिखाती है, तो हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, ताकि स्वर्ग की ओर जाने के लिए हम तैयार हो जाएं और अपनी दौड़ को पूरा करें, ताकि हमें और आपको ना मुरझाने वाले मुकुट नहीं, बल्कि वो मुकुट हमें प्राप्त हो जो कभी भी ना मुरझाए। आइए हम तीसरे मुकुट की ओर चलते हैं, जो आनंद और बड़ाई का मुकुट है, और जिसको हम क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग भी कह सकते हैं, जो हमें थुसलुंकियों दूसरा उसकी 19वीं में हम देख सकते हैं। थुसलुंकियों उसकी दूसरा अध्याय और 19वीं आयत हमें बताती है कि भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके अपनों के समय तुम ही ना होगे? फिर हम फिलिपियों 4 उसकी पहली आयत में भी देख सकते हैं कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रियो भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। एक और आयत में पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री 4 उसकी 11, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, पौलुस कहता है, जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ना हो। पौलुस यहाँ पर कहना चाहता है कि जो लोग जिन लोगों को मैंने जीता है या प्रभु में लेकर मैं उन्हें आया हूँ, तो वो मेरे आनंद या बढ़ाई का मुकुट है ना। जब हम किसी दूसरी आत्मा को बचाते हैं, परमेश्वर में लेकर आते हैं, तो वो हमारे प्रभु को भाता है, वो हमारे लिए प्रभु की ओर से बड़ाई और आनंद का, तब हम मुकुट के उस वारिस हो जाते हैं। फिर गलतियों में फिर वो गलाती में रहने वाले लोगों से कहता है कि तुम प्रभु से दूर हटे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाए और तुम स्वर्ग में ना पहुंचो। ये मुकुट ऐसे लोगों को दिया जाएगा या ऐसे लोगों को के लिए है जो दूसरे लोगों को प्रभु में लेकर आते हैं ना। आप हो सकता है प्रभु की सेवा पूर्णकालीन से करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को फैलाने, और जब हम जब प्रभु में दूसरे लोगों को लेकर आते हैं, तो वो हमारे लिए आनंद और बढ़ाई का मुकुट हो जाता है, और वो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन में ये होना है कि हम किसी और को परमेश्वर के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि लिखा है बाइबल में कि जाओ और जाकर मेरे नाम से सुसमाचार कर दो और बपतिस्मा दो, लिखा है, ताकि मतलब
परमेश्वर ने वो काम जो कि जब वो यहाँ इस दुनिया में था तब वो किया करता था, लेकिन अब परमेश्वर ने वो कार्य हमको सौंप दिया है कि हम जाकर सुसमाचार फैलाएं, लोगों का मन बदलाव करें, परमेश्वर में लेकर आए और उसके नाम से उसको लोगों को बपतिस्मा दे, ताकि वो परमेश्वर यीशु मसीह में पूर्ण रूप से विश्वास पाने पाए। तो जब हम सबकी खुशी अलग अलग बात से पर निर्धारित हो सकती है। जैसे कि नौकरी मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, पास होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, प्रमोशन होता है तो हम खुश हो जाते हैं, तो आनंद का समय ये होता है। लेकिन जब हम किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं और हम प्रभु के बाग में लेकर उसको आते हैं तो उसे हम नरक से बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अभी यीशु मसीह ने बोला था ना, चलो से मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। तो जब हम उसको बदलाव करते उसके जीवन का, तो वो भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने के हकदार हो जाता है। और तब हमको क्या होता है कि तब हमको ये आनंद का और बड़ाई का मुकुट हमको मिलता है। हमारे स्वभाव के कारण यीशु मसीह का स्वभाव उन्हें दिखाई देता है, क्योंकि हम जब यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, उसको हम मान लेते हैं, तो हमारे रूप से, हमारे आउटर से, हमारे इनर से, हमारे सारे उठने बैठने चलने फिरने से, खाने पीने से, आने जाने से परमेश्वर की शिक्षा झलकनी चाहिए। उसका स्वभाव हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने से दिखना चाहिए। हम आपके आसपास के लोग यीशु मसीह के नाम को हमारे को देखकर पहचाने और जाने। और वचन में लिखा है कि खेत पक चुके हैं परंतु मजदूर कम है, होने पाए कि हम यीशु मसीह के गवाह बने, हम यीशु मसीह के गवाह बने। यीशु मसीह के ने आनंद और खुशी हमें दी है, हम सभी को बांटने पाए और उनको परमेश्वर में लाने पाए, और तब हमें ये आनंद और बढ़ाई का मुकुट हमारे लिए तैयार है कि हम उसको पा सकेंगे। आइए हम चौथे मुकुट के बारे में जानेंगे, जो कि 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं उसमें मिलता है, आयत में मिलता है, जो धर्म का मुकुट के नाम से जाना जाता है, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। आइए मैं अच्छी, इसमें लिखा है, मैं पढ़ूंगी आपके लिए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो भी उसके प्रकट होने के को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना साफ लिखा हुआ है कि ये धर्म का मुकुट हमें कब और कैसे मिलेगा। 2 तीमुथियुस में भी हम पौलुस का आखिरी पत्र था, और इस पत्र में पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने दौड़ को पूरा कर लिया है, अब मैं स्वर्ग जाने के इंतजार में हूँ। आज मैं और आप भी इस लाइन में है कि जब परमेश्वर आएगा तो क्या हम और आप भी स्वर्ग जा सकेंगे उसके साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, हमें एक अच्छी कुश्ती लड़नी है और अपनी दौड़ को पूरा करना है, ताकि मैं स्वर्ग जाने के इंतजार में रहूं, कि मैं स्वर्ग जा सकूं परमेश्वर साथ, क्योंकि वहां पर मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है और परमेश्वर उन सभी लोगों को देगा। मैं ही अकेली नहीं होंगी। यदि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ को पूरा भी कर लिया है, तभी ये मुकुट हमें मिलेगा, है ना। तो और वो खाली मुझी को नहीं मिलेगा, वो उन सब को मिलेगा, उन सब लोगों को मिलेगा जिसने अपनी कुश्ती को अच्छे से लड़ा है। जैसे पहले भी बताया है कि हर संघर्ष को लड़ना है। हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आएंगे, बहुत सताव आएंगे जब हम परमेश्वर के पीछे होते हैं, है ना। हमें उसे छोड़कर पीछे नहीं जाना है। हम देख सकते हैं कि दाऊद
और गोलियत के युद्ध को। गोलियत कितना बड़ा था, ऊंचा कद था, बहुत लंबा चौड़ा था, उसमें कहते हैं बहुत सारे हाथियों का बल था। लेकिन दाऊद बहुत छोटा था और दाऊद क्या करता है कि वो उस कुश्ती को पूरा करता है। यहाँ आपको मैं कहानी नहीं बताऊंगी, आप सब जानते हैं इस कहानी, ये कहानी बहुत फेमस है। और वो अपने दुश्मन का सामना करता है ना। परमेश्वर की मदद के द्वारा उस पर जय पाता है। पौलुस और सिलास के विषय में भी देखेंगे कि वो लोग वहां जेल में डाल दिए गए। लिखा है कि सताव के कारण हमें जेल भी जाना पड़ेगा अगर हम उसके पीछे होते हैं और हमें उसके लिए कुर्बानी देनी है। तो यहाँ हम सिलास को और पौलुस को देखते हैं कि जब वो जेल में डाले गए होते तो वो लोग वहां पर क्या कर रहे थे, उनके हाथ पैर बांधकर मारा गया था और जंजीरों से बंधे हुए थे वो। और वो लोग वहां पर क्या कर रहे थे, जब उनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो वो उस समय हम और आप सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। कि जब यदि हम और आप भी ऐसे ही समय से यदि गुजरे तो हम भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते पाए जाए प्रभु को। हालेलुया। और परमेश्वर के चेहरे चेहरे को खोज रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत संघर्ष है, लेकिन हमेशा याद रखिए हर संघर्ष के ऊपर जय पाने के लिए आपको परमेश्वर से मदद मांगनी है। हमें मदद मांगनी है परमेश्वर से कि वो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य आपके जीवन में उंडेल दे कि आप हर एक कुश्ती को बहुत ही आसानी से लड़ सके और अपनी दौड़ को पूरा कर सके। आपसे सब कुछ संभव है जब परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए हमेशा याद रखिए, प्रभु के साथ साथ रहिए, प्रभु आपको जय देगा और अंत में वो मुकुट परमेश्वर हम सभी को देगा, जो कि हमको जय देगा, धर्म का मुकुट हमें मिलेगा और तब हम वो क्राउन ऑफ राइचियसनेस के पाने वाले बन सकते हैं। एक और मुकुट, आखिरी मुकुट में हम जाएंगे। हो सकता है शायद मैंने आपका समय ज़्यादा लिया है, मेरे को लग रहा है कि बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू होता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और यदि थोड़ा टाइम मुझे और मिलेगा तो मैं ये मुकुट, लास्ट मुकुट को पूरा करके ही अपने इस वचन को समाप्त करना चाहूँगी। पांचवा मुकुट जो है वो हमको मिलता है पतरस की पत्री 5 उसकी दूसरी और चौथी आयत में। उस आयत में लिखा है जो कि महिमा का मुकुट हमें देता है, क्राउन ऑफ ग्लोरी। क्राउन ऑफ ग्लोरी का मुकुट हमको कैसे मिलेगा, यहाँ हम देखते हैं इस आयत में हमें क्या लिखा है कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निजी कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, जो लोग आपको सौंपे गए हैं, ठीक है ना, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं, यहाँ पर नहीं मुरझाने वाला एक अलग मुकुट है और वो है महिमा का मुकुट। इस आयत में पतरस प्राचीनों के लिए लिखता है, चरवाहों के लिए लिखता है, मतलब प्रभु के दास दासियों के लिए लिखता है कि जो ईश्वर की सेवा करते हैं, भेड़ बकरियों को संभालते हैं, उसी समान जो लोग एक चरवाहे के रूप में रहकर प्रभु के लोगों को संभाल कर उनको आगे बढ़ने में उनके चरवाही करते हैं, उनको ये मुकुट
उनके लिए ये मुकुट रखा गया है या उनको ये मुकुट दिया जाएगा। पौलुस यहाँ पर कुछ शब्दों पर विशेष बात बताता है कि किस प्रकार के चरवाहे हमको होना है। हमें सेवा नहीं करना है, लेकिन आनंद से सेवा करना है। एक तो बात हो गई सेवा करने वाली कि हमने सेवा कर दी, भाई हम देख रहे हैं, हमको दया आ गई, हमने उसको उठाकर, कोई गिर गया उसको सेवा कर दी। लेकिन यहाँ लिखा है केवल सेवा ही नहीं करनी बल्कि आनंद से सेवा करना है, निज कमाई से के लिए नहीं, अपनी कमाई के लिए नहीं कि हम सेवा करें तो हम दिखा रहे हैं सब लोगों को। हो सकता है कि हम सेवा करें तो कहीं से हमें फंड आ जाए, कोई हमें कुछ फंड्स कर दे कि हम भाई लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से भाई फंड्स को हम फंडिंग करने लगे और उस फंड से हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन अपनी निज कमाई के लिए नहीं, उन फंड्स को पाने के लिए नहीं, बल्कि लिखा है आनंद से सेवा करना है, निज कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, मतलब केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, एक स्रोत या रास्ता नहीं करना है, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं करना है कि या दूसरों को दबाने के लिए नहीं करना है, या उन पर अधिकार जताने के लिए कि देखो तुम्हारी हमने सेवा करी है, हमने तुम्हारे लिए फंड्स करे हैं, अब हम तुम्हें दे रहे हैं, अब तुम हमारे अधीन हो गए हो, अब तुम हमारे लिए ये करो, अब हमारे लिए वो करो। तो ये नहीं करना है, हमें उनके ऊपर अधिकार नहीं जमाना है, और लेकिन प्रेम के साथ उनको प्रभु में बढ़ाने के लिए ये काम करना है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उस महिमा का मुकुट अवश्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। देखिए, परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है ना, क्योंकि वो जो है ज्ञानियों के लिए नहीं आया, वो यहाँ मूर्खों के लिए आया। क्योंकि हम, या मैं अपने लिए कह रही हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, पास्टर नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर जब चुनता है तो वो मूर्खों को चुनता है। और यदि उसने मुझे चुना है तो आप समझ सकते हैं कि उसने मुझे किस लिए चुना है और किन लोगों में से चुना है, ताकि मैं परमेश्वर का वचन बांट सकूं। बिल्कुल ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने ज्ञान से भरता है और अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। हम बाइबल में देख सकते हैं कि दाऊद एक चरवाहा है, परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया था। मती एक चुंगी लेने वाला था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। और लूका एक वैद्य था, डॉक्टर था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। पतरस और यूहन्ना मछुआरे थे, अनपढ़ थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। पौलुस एक बहुत पढ़ा लिखा और ज्ञानी पुरुष था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। मतलब परमेश्वर का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि यदि आप बहुत अमीर हैं, बहुत धन दौलत वाले हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, शक्ति वाले हैं, पहलवान हैं, या बहुत ऊंची अथॉरिटी रखते हैं, तो वो आपको चुनेगा। ऐसा नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। परमेश्वर किसी को भी चुनेगा अपनी सेवकाई के लिए। परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जब प्रभु में हम सब आए तब पहले हम बालक थे, लेकिन प्रभु के वचन में बढ़ बढ़कर हम परिपक्व हो गए, यानी कि हम बहुत परमेश्वर के बातों को जानकर हम बहुत ज्यादा परिपक्व हो गए। और उस लेवल तक हमें पहुंचना है कि दूसरे नए लोगों को भी हम सिखाएं, है ना। जैसे यदि एक कोई टीचर होता है, जब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, तो वो एक ऊंची पदवी पे आ जाता है और वो दूसरों को भी ज्ञान बांटता है। उसी प्रकार जब हम परिपक्व हो गए, जब हम जान गए प्रभु की सेवा को, तो हम प्रभु में और लोगों को भी लेकर आए, प्रेम के साथ उन्हें बढ़ाएं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मसीह में हम बड़े परिपक्व होए और परमेश्वर की सेवा जैसे कि हम से हो सकता है, जिस किसी क्षेत्र में परमेश्वर हमें रखा है वहां हम प्रभु की सेवा में लगे। किसी को परमेश्वर ने तमाम
जॉब्स दे रखे, तमाम टैलेंट्स हैं आपके पास। किसी को टीचर बनाया है, किसी को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाया है, किसी को नर्स बनाया है, किसी को डॉक्टर बनाया। तमाम तरह के प्रोफेशंस हैं जो कि परमेश्वर ने बांटे हैं और दिए हैं। तो उसमें हम परमेश्वर को आगे रखें और उसकी, हम किसी भी क्षेत्र में हैं तो हम परमेश्वर के बारे में वहाँ बताएं, प्रभु की सेवा ज़रूर करें, उनके विषय में बताएं, उसके सुसमाचार के बारे में बताएं, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर हर एक के जीवन में ये एक योजना को रखता है, लेकिन जब हम तैयार नहीं हैं, बलवा करते हैं और हर समय उसकी निंदा करते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जब वचन में हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना था राजा के लिए, लेकिन जब शाऊल अनाज्ञाकारी हुआ और परमेश्वर की बात नहीं माना, तब उसकी जगह परमेश्वर ने किसी और को रख लिया, है ना। तो दाऊद को रख लिया शाऊल की जगह। तो ऐसा ना हो हमारे भी जीवन में कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उसने हमें चुन लिया है ना, चुना है कि ताकि वो हमको वो मुकुट दे जो मुकुट वो हमें देना चाहता है, महिमा का मुकुट देना चाहता है। लेकिन यदि हम उसकी महिमा में या उसके कार्य में खरे नहीं उतरे, तो वो हमारी से वो चीज लेकर किसी दूसरे को दे देगा, ताकि क्योंकि वो तो अपना कार्य कराना चाहता है ना। यदि हम उसके कार्य को करने के लिए एबल नहीं है, हम उसके कार्य को नहीं पूरा कर रहे हैं, तो वो जगह, वो जो पोस्ट है वो हमसे छीन ली जाएगी, वो हमको से ले ली जाएगी। जिस प्रकार राजा शाऊल से लेकर वो जो सिंह राजा की पदवी थी वो दाऊद को दे दी गई, तो वैसे हमें भी अपने यदि जो योजना के अनुसार परमेश्वर ने हमको दे रखे हैं चीजें, यदि हम नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर हमसे ले लेगा। अगर आप अपने कार्य को नहीं करेंगे, परमेश्वर काफी समय इंतजार करता है कि शायद अब मेरा बंदा, अब मेरी ये दासी, अब ये मेरा दास मेरे उस कार्य को, मेरी उस योजना को पूरा करे, अब वो लौटने पाए, अब वो मेरे पास वापस आ जाए। तो वो इंतजार करता है। लेकिन जब काफी समय इंतजार करने के बाद भी हम वापस नहीं लौटते और हम सांसारिक दुनिया में बसे रहते हैं, तो परमेश्वर वही कार्य किसी और के द्वारा पूरा करता है। वही कार्य जो उसने हमें सौंपा होता है वो किसी और को दे देता है। हम देख सकते हैं जेलों में भी यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के खिलाफ होकर यीशु को पकड़वाया और उस झुंड में से निकल गया। उसके बदले एक और चेला वहां पर आया, मितियास, जिसका नाम मितियास था। यहूदा इस्करियोती का जो कार्य था वो मितियास को सौंप दिया गया, जो यहूदा इस्करियोती की जगह जिसने ले ली। मतलब परमेश्वर का कार्य तो होगा ही, आप नहीं कर रहे हैं तो ये मत समझिएगा, या मैं ये ना समझूं कि यदि मैं नहीं कर रही हूं तो वो परमेश्वर का कार्य होएगा ही नहीं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। परमेश्वर वहां आपकी जगह, आपके स्थान पे किसी और को खड़ा कर देगा ताकि परमेश्वर का कार्य हो, उसकी महिमा हो। वो महिमा का मुकुट किसी और को दे देगा आपको देने की जगह। तो मतलब परमेश्वर का कार्य तो होगा ही और 100% होगा। लेकिन क्या जो परमेश्वर आपके जरिए कराना चाहता है वो पूरा होगा, या आपके बदले परमेश्वर को किसी और को चुनना होगा ताकि आपके बदले जो काम करना है वो उनके द्वारा पूरा हो? ऐसा होगा तो भयानक होगा, है ना। क्योंकि यदि हम अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को नहीं निभाएंगे तो परमेश्वर की किसके गुस्से के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे और हम उसके उस गुस्से को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ा टाइम मैंने आपका ज़्यादा ले लिया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है वो चाह रही हूँ कि मैं आपको वो पूरा वचन आपके बीच में वो कर जाऊं। तो अभी आज हमने इस सेशन में
हमने 5 मुकुटों के बारे में जाना कि वो 5 मुकुट कौन से। मैं एक बार फिर से उन मुकुटों के बारे में, उन क्राउन्स के बारे में आपके सामने दोहराती हूँ। पहला हमने जाना जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ। नहीं मुरझाने वाला मुकुट दूसरे स्थान पे था। तीसरा आनंद का मुकुट, चौथा धर्म का मुकुट, और 5वां और आखिरी मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो स्वर्ग में जिसका प्रतिफल हमें मिलेगा, वो है महिमा का मुकुट। तो होने पाए प्रियो, आज का जो हमारा ये सेशन था वो आप सब के लिए फलदायक हो। एक पावरफुल वचन आपके पास पहुंचने पाया हो। मैं इसी विश्वास के साथ आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। हम सब अपने जीवन से इस उम्मीद के साथ दौड़े कि ये सारे मुकुटों को हम परमेश्वर से प्राप्त करने पाए, और प्रभु के साथ जबकि वो आने वाला है, उसका आने की आमद निकट है, तो हम इन मुकुटों को प्राप्त करने के लिए, इसका प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर के साथ, उसके साथ जाने पाए। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत 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 आशीषित करे और आपको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।